जो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 साउंड क्लास 9th का, जो कि जिसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर एपिसोड 4, जिसमें से एपिसोड 3 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, उसका इफ़ेक्ट कहाँ पे है, रिवर्बरेशन, इको, सोनिक बूम, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, और उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा था प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और मीडियन ऑफ साउंड और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ये सब हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 4, इसमें हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब अल्ट्रासाउंड, और फिर पढ़ेंगे ईयर के बारे में, सोनार के बारे में, और चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। तो रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है? ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 किलो हर्ट्ज मतलब, मैं आपको बता दूं, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20 किलो हर्ट्ज मतलब होता है, किलो मतलब आ गया आपकी 3 जीरो, तो ये हो गया 20 और उसके बाद 3 जीरो हर्ट्ज, तो ये आपका हो गया 20 किलो हर्ट्ज। तो ह्यूमन बीइंग कितना सुन सकता है? रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 20 to 20,000 हर्ट्ज, या आप बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज। इसका चिल्ड्रन जो होते हैं 5 साल से छोटे, या डॉग जो होते हैं, वो कहाँ तक सुन सकते हैं? वो सुन सकते हैं 25 किलो हर्ट्ज तक, 25 किलो हर्ट्ज तक। 25 किलो हर्ट्ज मतलब 25 फिर 000, 25 किलो हर्ट्ज तक जो है आपका डॉग और 5 साल से छोटे बच्चे सुन सकते हैं। इसके बाद है जो भी साउंड जो होती है, फ्रीक्वेंसी, जो कि 20 हर्ट्ज से छोटे साउंड जो भी होती है, जो हम नहीं सुन सकते, उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, अब इंफ्रासोनिक साउंड होती कौन कौन सी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो पेंडुलम होता है वो वाइब्रेट करता है, और वो जो एक साउंड प्रोड्यूस करता है वो होता है इंफ्रासोनिक साउंड। राइनो हॉर्स, आपने दरियाई घोड़ा देखा होगा, वो जो है एक दूसरे से बात करते हैं 5 हर्ट्ज पर, बस 5 हर्ट्ज पर ही वो एक दूसरे से बात करते हैं, जिसकी हमें भनक भी नहीं होती वो। ठीक है, वो इतनी छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं, इतनी छोटी छोटी वेव्स छोड़ते हैं कि हमें पता भी नहीं चल पाता। इसके बाद एलिफेंट एंड वेल्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव। एलिफेंट और वेल जो होती है वो भी इंफ्रासोनिक वेव ही प्रोड्यूस करती है, वो भी इसी से ही बातचीत कर लेती है एक दूसरे से, जो भी उनके दोस्त वगैरह है या फिर एनिमल है, उनसे इंफ्रासोनिक वेव पर ही बात करती है। इसके बाद अर्थक्वेक जो है वो भी इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है बिफोर शॉक वेव। अर्थक्वेक आने से पहले वो जो है शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, जिसे सम एनिमल जिसे कुछ एनिमल सुन सकते हैं, जैसे डॉग हो गया, ठीक है, कैट हो गई, ये सब एनिमल उसे सुन लेते हैं एंड गेट डिस्टर्ब, उसे सुनने के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब भी हमारे यहाँ पर कहा जाता है अगर कुत्ते भौंकते हैं ज़्यादा या कुत्ते रोते हैं, तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है या भूकंप आने वाला है। इसका आधा द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज, जो भी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड जो होती है, उस साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, डॉग और डॉल्फिन, डॉग हो गया, डॉल्फिन हो गई, बैट हो गया, रैट हो गया, ये सब जो है उसे सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को। अल्ट्रासोनिक साउंड हम भी नहीं सुन सकते, क्योंकि हम 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। उसके बाद बैट है, रैट है, ये जो है अल्ट्रासोनिक जो साउंड है वो जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड होता क्या है और इसके फंक्शन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड वो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स को डाला जाता है।
कुछ वेव्स जो है बाउंस बैक करके वापस आ जाती है और कुछ वेव्स उसे सीधा क्रॉस कर जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कहाँ पर डिफेक्ट है और कहाँ पर नहीं है। ये होता है आपका अल्ट्रासाउंड। इसकी डेफिनेशन पेपर में आएगी नहीं, पेपर में आएगा आपके इसका एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, मैंने आपको बता दिया। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड होते क्या है, 3 या 4 एप्लीकेशन आपको लिखने को आती है पेपर में। ये इतनी सारी है, आप इसमें से 3 या 4 याद कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड सबसे पहले यूज़ होता है डिटेक्ट क्रैक जहाँ पर है उसे चेक करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है पास की जाती है। जो भी वेव्स कहीं से भी आ जाती है वापस लौट कर, तो मतलब वहाँ पर डैमेजिंग है। इसके बाद ये इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है मशीनरी साफ करने के लिए। जो मशीन होती है उन्हें साफ करने के लिए वेव्स डाली जाती है, जो उनकी डस्ट होती है वो साफ हो जाती है। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए होती है, मतलब ये चेक करते हैं हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, कि इसमें कोई बॉडी के ह्यूमन बॉडी में कोई गॉल ब्लैडर, किडनी या लीवर में कोई दिक्कत है या नहीं है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है, ये टेक्निक होती है कि जिससे आप जो अपने अंदर के ऑर्गन है उनकी जो है पिक्चर ले सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स भेज के। क्या टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी बाय यूजिंग इको। जब हम बार बार वो भेजते रहेंगे, वो वापस आएगी, फिर भेजेंगे, फिर वापस आएगी, फिर भेजेंगे, तो इको रिपीटेशन जब हम करते रहेंगे तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की जब हम रिपीटेशन करते हैं तो उससे एक पिक्चर क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। आजकल उसे अल्ट्रासाउंड भी घरों में कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं, लेकिन उसका असली नाम होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। इसका अर्थ कहता है अल्ट्रासाउंड इज यूज टू स्प्रेड टाइनी स्टोन। टाइनी स्टोन जो होता है किडनी में उसे भी ये तोड़ देता है जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स किडनी में भेज देते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं। और उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी के लिए काम आता है। इकोकार्डियोग्राफी वो होता है जब भी हम जो है वेव जो है जाती है हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर, जब हम इसे वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं तो इससे एक इमेज फॉर्म हो जाती है हमारे दिल की, जिससे हम जो है कहीं पे डिफेक्ट है या नहीं है वो हम पता लगा सकते हैं। उसे हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है। इसके बाद आता है सोनार। व्हाट इज सोनार? सोनार होता क्या है? सोनार के फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। ठीक है। सोनार जो है एक डिवाइस है जो हमें रिजल्ट देती है, बताती है कि कितना डिस्टेंस, डायरेक्शन बताती है, डिस्टेंस बताती है, और वाटर कितना पानी के अंदर है वो भी हमें ये जो है बताती है। सोनार में जो है ट्रांसमीटर होता है और डिटेक्टर होता है। सोनार है ये। ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये है शिप, ये आपका ट्रांसमीटर है इनमें से एक, और एक है आपका डिटेक्टर। यहाँ से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है और यहाँ से वापस ले लेता है। अब ये जितना टाइम इसे आने में लगा और जितना ट्रैवल इसने किया है उस समय पता चल जाता है कि कितने गहरा ये समुद्र है या सी है। उसका बाद हमें डायरेक्शन पता चल जाता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि पानी के नीचे कोई सबमरीन वैली या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है। तो हम उसे भी चेक करने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं। ये आपका सोनार सिस्टम। ठीक है। ट्रांसमीटर प्रोड्यूस और ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, और उसके बाद जो होता है दीज वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन अ बॉटम ऑफ सी। ये जो है ये वेव्स जाती है, स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट पे जो कि सी के बॉटम में होता है, और रिफ्लेक्ट दोबारा आ जाती है किसके पास? डिटेक्टर के पास, जो कि फिर बता देता है कि नीचे कुछ है या नहीं है और कितना टाइम इसे आने में लगा है नीचे से ऊपर। ये भी हमें जो है ये बता देता है। अब टाइम निकालने का फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक दो चीज़ हम और देख लेते हैं सोनार के बारे में, फिर देखते हैं अब इको
उसका नाम है इको रेंजिंग। इको रेंजिंग के बारे में हम देखेंगे, जिससे हम डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। रे रिफ्लेक्टेड वेव्स, जो भी ये रे रिफ्लेक्ट होके आई है, ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है। ये वाली जो रे उल्टी जाती है, ये जो उल्टा रे जा रही है ऊपर की तरफ, ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है, और ये डिटेक्टर को बताती है कि कितना टाइम इसने नीचे से ऊपर आने में लिया है। ठीक है, और उसके बाद हाफ ऑफ इट्स टाइम गिवन टू आर टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम शिफ्ट टू बॉटम, और इसका आधा टाइम हमें बता दिया जाता है कि जितना आधा टाइम इसका बता दिया जाता है कि सिर्फ कितना टाइम नीचे से ऊपर आने में अल्ट्रासोनिक वेव्स ने लिया है। जैसे सिर्फ 32 मिनट लिए है, तो मतलब इसने 16 एग्जाम्पल इसने 32 सेकंड नीचे से ऊपर आने के लिए लिए है, तो मतलब इसने नीचे बॉटम के लिए जाने के लिए लिए होंगे 16 सेकंड। इको रेंजिंग, इको रेंजिंग क्या होता है? इको रेंजिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिससे हम बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं नीचे जाने का, और उसके बाद हम जो है ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी नीचे है। लेट करते हैं टाइम को टी से, साउंड ऑफ स्पीड को वी से, और टोटल डिस्टेंस को 2D से, 2D से। ठीक है, तो 2D। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जर्नल। अभी हमने देखा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, स्पीड में चला गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम ऊपर आ जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन चुका है। ये रहा डिस्टेंस 2D, स्पीड आ गया वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो ये आपका इको रेंजिंग ये होती है आपका कि बताना कि कितनी भी चीज़ नीचे है और कितनी चीज़ नीचे है, और उससे ऊपर आने में जितना टाइम लगा उसे हम कहते हैं इको रेंजिंग, और ये इसका 2D इंटू VT इसका फॉर्मूला है। सोनार जो है यूज़ किया जाता है डेप्थ ऑफ सी देखने के लिए, लोकेट करने के लिए कि नीचे हिल्स वैली या सबमराइन पनडुब्बी ये सब है या नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में पक्का आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आप इसे देख ले। इस बार आपको बताया गया है जो बैट होती है, जो चमगादड़ होती है, वो जो है अल्ट्रासाउंड उसे कैसे पता चल पाता है कि यहाँ पे मेरा खाना है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसे दिखाई तो देता नहीं है, तो वो इसलिए बिकॉज बैट फ्लाई इन अ डार्क नाइट बाय एमिटिंग हाई पिच अल्ट्रासोनिक वेव्स which are reflected from a prey and return to a bat, and the nature of refraction turn the bat where the prey is and what is it like। जब बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती है, ठीक है, और उसके बाद प्रे मतलब होता है जो भी वो चीज़ खाती है उसके पास जो है वो रिटर्न आ जाती है। जैसे उसने वेव्स छोड़ी ये वाली चीज़ जो खानी है, तो उसके पास वो रिटर्न टू बैट के ईयर तक वो पहुंच जाती है। उसके बाद नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस हिसाब से उसका नेचर होता है रिफ्लेक्शन का, उससे जो बैट को पता चल जाता है कि वो किस तरह का दिखने वाला है और क्या है वो चीज़। अगर उसके काम की होती है तो वो उसे खाती है, नहीं तो नहीं खाती है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ईयर के पास 10 टाइप के पार्ट होते हैं। ईयर में आउटर ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, इनर ईयर होता है। और जो ईयर ईयर आर द सेंस ऑर्गन, ईयर सेंस ऑर्गन है जो हमें सुनने में हेल्प करता है। इसके बाद द आउटर ईयर के पास पिन्ना होता है। पिन्ना, इस वाले पार्ट को हम पिन्ना कहते हैं, आपको यहाँ पे दिखा रखा है। इसके बाद ये जो है कलेक्ट करता है साउंड अपने चारों तरफ से, फिर ये ऑडिटरी कैनाल में जाती है साउंड। ऑडिटरी कैनाल के बाद ये जो है
थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन जो होती है हमारे ईयर पे होती है, उसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। ठीक है। उसके बाद मिडल ईयर पे 3 बोन्स होती है, हैमर, एनविल और स्टिरअप। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हैमर जो है आपका जो वो होता है ईयर ड्रम, उससे जुड़ी हुई होती है। फिर आवाज़ सबसे पहले हैमर पे जाती है, फिर एनविल पे जाती है और फिर स्टिरअप पर जाती है। ठीक है। और उसके बाद एंड में ओवल विंडो पे जाती है, जो कि सबसे लास्ट का पार्ट होता है आपके इनर ईयर का। ठीक है। उसके बाद इनर ईयर के पास एक क्वाइल्ड ट्यूब होती है जिसे हम कहते हैं कोलेरा, कोलैकिया। कोलैकिया जो है एक ट्यूब होती है गोल गोल, आपको यहाँ पर दिखाई होगी ये वाली, इसे हम कहते हैं कोलैकिया। और ये जो है ओवल विंडो के साथ कलेक्ट होती है। और कोलैकिया जो है एक लिक्विड नर्व होता है, इसके अंदर नर्व सेल होता है जो कि ब्रेन से जो है सीधा कनेक्ट रहता है। और ये जो कोलैकिया होता है ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के ब्रेन के पास भेजता है, जिससे ब्रेन जो है अपना फंक्शन करता है। तो आपका ये ह्यूमन ईयर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर है। ये बाहर वाले पार्ट को हम पिन्ना कहते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपका पिन्ना है, ये आपका कोलेरा है, यहाँ पे आपकी 3 बोन होती है, एनविल, हैमर और स्टिरअप। ठीक है। ये आपका जो है ईयर ड्रम है यहाँ पर। ठीक है। कोलैकिया मैंने आपको बता दिया, ये आपका ऑडिटरी नर्व है जो कि ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। अब इसके बाद वर्किंग ऑफ ईयर पार्ट्स, ये सब आपकी किताब में भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसे याद करने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। वर्किंग ऑफ ईयर पार्ट्स, वर्किंग ऑफ ईयर पार्ट्स वैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा काम करता है। तो वर्किंग ऑफ ईयर होता है, सबसे पहले पिन्ना साउंड कलेक्ट करता है, ईयर कैनाल में जाती है। ईयर कैनाल कहते हैं हम इसे, ये आपकी इनर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल हम जो है इसे कह सकते हैं। फिर ये ईयर ड्रम के पास जाती है, ईयर ड्रम से फिर ये एनविल, स्टिरअप और हैमर पे जाती है। ये 3 बोन्स हमारे कान में होती है, हैमर, एनविल, स्टिरअप, इन पे जाती है। फिर ये ओवल विंडो के पास जाती है। फिर ये कोलैकिया के पास जाती है जो इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है साउंड वेव्स को। उसके बाद ये ऑडिटरी नर्व, नर्व सेल के पास जाती है और वो नर्व सेल सीधा कनेक्ट होता है हमारे ब्रेन से, जो ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन जो है अपना फंक्शन करता है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो हो गया है फिनिश। ठीक है। तो अब हमारा साउंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। एपिसोड 50 भी लाएंगे, उसमें हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली डन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पार्ट इसका समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको वहीं पे ही बताने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।